यदि केवल अपने पति को भगवान मानकर और उनकी आराधना में, तो वो मोक्ष पदवी भी प्राप्त करती और जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। अपने कर्म के प्रभाव से ही पति का वरण होता है। जैसे हमारे कर्म गायत्री के अनुष्ठान के द्वारा गायत्री जी को प्रसन्न करके जो कन्या प्रकट की थी, उनका नाम सावित्री जी हुआ था। बहुत ही तेजस्विनी राजकुमारी थी। जब वर वरण की बात आई तो उनके पिता ने आदेश किया कि तुम स्वयं घूमो मृत्युलोक में और जो तुम्हें वर पसंद आएगा उसके साथ ब्याह कर दें। मंत्री और विशाल सेना साथ और राजकुमारी थी वर वरण के लिए। स्वयं तुम देखो, बहुत राजकुमारों को देखा, मन में ही नहीं आया। जंगल से गुजर रही थी, देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। दृष्टि गई, देखते ही लगा ये मेरे प्राणपति। रुक गई। मंत्री से कहा आदर से इनको नीचे उतारो। वो तो क्या अपराध बन गया। सैनिक घेरे हुए हैं, राजमंत्री। हाथ जोड़कर राजकुमारी ने कहा मैं आपको पति रूप में वरण करती हूं। उनका नेत्र हैं आपके, आप देख पा रहे हैं मैं कौन हूं। लकड़ी काट के बेचता हूं और अपने माता पिता की सेवा करता हूं। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का। वो आपका राज वैभव का प्रभु, मैं राज वैभव को पति नहीं बना रही हूं, आपको पति रूप से वरण। मेरा मन मान गया है, मेरा मन राजी हो गया है आपको देख के, आपके सौंदर्य को, आपके गुण को, आपके घर को, आपके वैभव को देखकर मैं पति नहीं बना रही। मेरा मन मान गया है। आपके माता पिता कहाँ है? बोले जंगल में एक झोपड़ी में विराजमान। ठीक है, पूरी जानकारी ली, वापस लौट। जब वापस गए तो वहां बैठे हुए थे देवर्षि नारद जी। आओ बेटी। राजा ने कहा वर वरण किया? हाँ। पूरी बात बताए। देवर्षि नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। तो बोले आप यही देख के तो कह रहे होंगे ना कि घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, तुम राजकुमारी हो, कैसे निर्वाह होगा। ये सब मैं जान रही हूं, नहीं है उनके पास। बोले नहीं, एक बात और है, वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। 1 वर्ष में उनकी मृत्यु का योग है, वो मर जाएंगे। बहुत है, ये देखो, निष्ठा देखो, बहुत है 1 वर्ष। अगर मैं एक दिन भी उनके नाम का सुहाग भरने को पा गई तो आज जीवन निर्वाह कर जाऊंगी उनके लिए। नारद जी बहुत प्रसन्न। उन्होंने कहा एक बार जिसका वरण कर लिया बस। जैसे मां भगवती पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को जवाब दिया था, तुम एक बार की बात कहते हो, करोड़ों बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी, और वर के रूप में वरण करूंगी तो महादेव को ही वरण करूंगी। मान गए आपकी बात पर, मेरा मन रम गया है शिव में। करोड़ बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव को ही वरण करूंगी। सावित्री जी का ब्याह हुआ। पिता ने अपार वैभव, वही अकेले थे, बिल्कुल एक भी सुख नहीं लिया। नहीं, मेरे पतिदेव के ही सुख में सुखी रहूंगी, आपका कुछ भी दहेज, कोई भी एक वस्तु स्वीकार नहीं करूंगी। उनका नाम सत्यवान। और कहा प्रिय, पता नहीं किस पुण्य और सौभाग्य से तुम्हारी जैसी हमें पत्नी मिली। वैसे मैं भी एक राजकुमार हूं, मेरे राज्य का अपहरण कर लिया गया वैरी राजाओं ने। मेरे माता पिता वयोवृद्ध थे, उनको लेकर मैं जंगल भाग आया हूं और वास कर रहा हूं। पर मैं तुम्हें कैसे, उनको ये पता नहीं कि मैं 1 वर्ष की आयु, लेकिन सावित्री जी को पता है, मैं तुम्हें कैसे सुख प्रदान कर सकूं। बोले भगवान, बस आपकी चरण सेवा करके आपको सुखी देखकर मैं परम सुखी रहूंगी। सुबह वो लकड़ी काटने के लिए चले, वो साथ चले। उनका नहीं, हमारे माता पिता की सेवा में रहो, जो आज्ञा। और वो जिस दिन से ब्याह हुआ था उस दिन से तिथि गिनना प्रारंभ कर दी।
धीरे धीरे जब कुछ महीने व्यतीत हुए, उन्होंने अन्न छोड़ दिया। सत्यवान ने पूछा क्यों? बोले हमारी कुछ मन में ऐसी कामना है कि मैं नियम पूर्वक रहूं। कुछ समय व्यतीत हुआ, जल छोड़ दिया। वायु पी करके केवल मंत्र जाप करते हुए कि पति का शरीर छूटा, मैं अपना शरीर रखूंगी नहीं, छोड़ दूंगी। और जब वो तिथि आई उनका, आज भगवान मेरी इच्छा है कि आपके साथ में वन में चलूं। तो नहीं माता, आज तक आज्ञा मानी, केवल एक दिन, आज केवल, फिर जैसी आपकी आज्ञा होगी, पर आज आपकी आज्ञा उल्लंघन करूंगी और आपके साथ चलूं। उनको पता था आज आखिरी दिन है, सत्यवान को पता नहीं। गए, चलो, तुमने पहली इच्छा प्रकट की है, अभी तक कोई इच्छा ही नहीं प्रकट की थी, और वो भी इच्छा अपने पति के अंतिम दर्शन और वही प्राण त्यागना, निश्चय इनका यही था। लकड़ी काटने लगे। बोले सावित्री, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट रहा है। बोले भगवान नीचे आ जाइए, समझ गए, आप लेटिए। सर को अपनी गोद पे रखा, मंत्र चल रहा है, शांत, देखते कौन आता है और मेरे पति का स्पर्श करता है। यमदूतों की तो सामर्थ्य नहीं, साक्षात धर्मराज है, यमराज रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में। उनके दो रूप हैं। पापियों के लिए भयानक यम रूप, जो यमदूत पहुंचते हैं, महान दंड देते हैं, लेकिन जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जिससे पाप और धर्म दोनों, फिर वो उनके लिए थोड़ी सुविधा होती है। और जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वह साक्षात धर्मराज पहुंचते हैं, लेकिन जहां भक्त होते हैं वहां भगवत पार्षद पहुंचते हैं, ऐसे नहीं। और यहां तो भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं। देखा सामने धर्मराज, मंत्र का प्रभाव, मूर्तिमान धर्मराज सामने। उनका बेटी, तुम्हें धैर्य धारण करना होगा। वो मूर्छित हो गए सत्यवान। उनके आते ही प्रक्रिया है प्राण घसीटने की, मूर्छा गए। तो उनका भगवान, ये मेरे पति हैं, आप प्राण ले लो और देह की रक्षा करो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे प्राण हैं। तो उनका समय तो पूरा हो गया, मैं तुम्हारे पति को सूक्ष्म शरीर में, यातना देह में लेकर अब जा रहा हूं। बोले आप अपना काम कीजिए और मैं अपने धर्म का निर्वाह करूंगी। खींचा सूक्ष्म प्राणों को, बंधन से बांधा, यम पास से चल पड़े। सावित्री जी मंत्र बल से पीछे चल पड़े। कंकन किंकिनी की झनकार, तो पीछे मुड़ के उनका बेटी, असंभव है, मृत्यु होने के बाद जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, वो किसी का साथ निर्वाह नहीं कर सकता। तुम वापस चली जाओ। उनका आप अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। का तुम्हारे पति प्रेम को देख करके हमारे हृदय में उत्साह हो रहा है। तुम वरदान मांगो, केवल सत्यवान के प्राणों को छोड़कर, इस जीवात्मा को छोड़कर तुम कोई भी वरदान मांगो। उनका सुना है हमारे सास ससुर राजा थे, उनका राज्य वैभव उनको पुनः प्राप्त हो जाए, उनके नेत्रों की ज्योति प्रकट हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। तथास्तु। फिर चले। देखो, एक और वरदान मांगो और आप वापस चले। तो हमारे माता पिता के पास केवल हम ही संतान थी, पुत्र नहीं था। एक पुत्र प्रदान कर दीजिए, अर्थात भाई। वह तथास्तु। फिर देखो बेटे, हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं, यहां से आगे की यात्रा सूक्ष्म देह से होती है, स्थूल शरीर से नहीं। तुम अपने पातिव्रत धर्म से युक्त हो, इसलिए मुझे देख पा रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो, पर अब उचित नहीं है। एक और वरदान मांग लो। तो अब मुझे भी एक पुत्र चाहिए। उनका तथास्तु। बोले रुक जाओ, मैं एक पतिव्रता हूं और बिना पति के संतान कैसे हो सकती?